हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है ओपीएम प्रोडक्शन इन इंडिया। ओपीएम मतलब होता है अफीम। रिसेंटली एक न्यूज़ सामने आई है कि इंडिया ने ओपीएम मार्केट को ओपन कर दिया है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। अब जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी प्रोडक्शन कर सकती है ओपीएम का, अफीम का। तो इस वीडियो में जानेंगे हम कुछ बातें, जिसमें से पहली चीज़ है कि प्रोसेस क्या होता है ओपीएम को प्रोड्यूस करने का, कैसे ओपीएम प्रोड्यूस होता है इन इंडिया, अफीम की खेती कैसे होती है इंडिया में। दूसरी चीज़, ओपीएम क्या ये सिर्फ नशे के लिए यूज़ होता है या इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इसका कल्टीवेशन को कंट्रोल करती है। तीसरी चीज़ इसमें देखेंगे कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि प्राइवेट प्लेयर्स आए और ओपीएम का प्रोडक्शन करें। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा ओपीएम की हिस्ट्री के बारे में। ओपीएम पॉपी हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया सिंस द 10th सेंचुरी। तो अफीम का कल्टीवेशन इंडिया में 10th सेंचुरी से हो रहा है। मुगल पीरियड की अगर बात करें तो अराउंड 16th सेंचुरी में ओपीएम का कल्टीवेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आईन अकबरी, जिसको लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल जो थे वो 9 रत्नों में से एक रत्न हुआ करते थे अकबर के। तो उन्होंने आईन अकबरी लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने मेंशन किया था ओपीएम के कल्टीवेशन का। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी assumed monopoly on the cultivation of poppy when the Mughal Empire was on the decline, and the entire trade was brought under the government control by 1873। 1873 तक आते आते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी उनके अंडर में आ गया था ओपीएम का सारा ट्रेड। आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, तो इंडिया की आज़ादी के बाद, दैट इज 1947 के बाद, द कल्टीवेशन एंड ट्रेड ऑफ ओपीएम पास्ड ऑन टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो कल्टीवेशन की बात कर लें या ओपीएम के ट्रेड की बात कर लें, वो उन सब की पावर जो है वो आ गई इंडियन गवर्नमेंट के पास। विद द एक्टिविटी बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ओपीएम एक्ट ऑफ 1857, द ओपीएम एक्ट ऑफ 1878 एंड द डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। अगर अभी की बात करें, एट प्रेजेंट द कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पॉपी and opium is controlled by the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act and Rules। तो ये NDPS एक्ट जो है ये इंडिया के पार्लियामेंट का एक्ट है। ये प्रोहिबिट करता है एक इंसान को फ्रॉम द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पोसेशन, सेल, परचेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज and or consumption of any narcotic drug or psychotropic substance। Process of growing and processing opium in India. Due to the potential for illicit trade and risk of addiction, the cultivation of opium poppy is strictly regulated in the country। तो हमें पता है ओपीएम जो होता है, अफीम जो होता है, उसका नशे के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और वो काफ़ी एडिक्टिव होता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को रेगुलेट करना पड़ता है ओपीएम के कल्टीवेशन को। द गवर्नमेंट अनाउंसेस द लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर ओपीएम कल्टीवेशन एवरी ईयर। गवर्नमेंट ही लाइसेंस देती है अलग अलग कल्टीवेटर्स को कल्टीवेट करने के लिए ओपीएम का। अभी की बात करें तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान ऐसी हैं जहां पर हमें प्राइमरली ओपीएम का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा और ये नोटिफाई करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। The cultivation of opium poppy is strictly monitored. The government uses satellite images to check for illicit cultivation। तो गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती है और सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ करती है ये चेक करने के लिए कि कहीं अफीम का अवैध कल्टीवेशन तो नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ही बताती है कि मैक्सिमम कितना एरिया कल्टीवेट होगा बाय अ सिंगल कल्टीवेटर और मैक्सिमम बेनिफिट कितना अलाउ होगा कल्टीवेटर को अगर क्रॉप डैमेज हो जाती है इन केस ऑफ एनी नेचुरल कॉज। तो सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, चाहे वो लाइसेंसिंग हो, चाहे वो एरिया ऑफ कल्टीवेशन हो, चाहे वो अगर डैमेज हो जाए तो उस केस में कितना बेनिफिट मिलेगा। द ओपीएम प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इज करंटली प्रोसेस्ड एंटायरली एट द गवर्नमेंट ओपीएम एंड एल्केनॉइड फैक्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश गाजीपुर एंड मध्य प्रदेश नीमुच। व्हाट इज ओपीएम यूज्ड फॉर? तो हमने सुना है ओपीएम का यूज़ होता है नशे के लिए। तो सिर्फ नशे के लिए ही ओपीएम का यूज़ नहीं होता, इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। तो opium is a natural substance obtained from poppy seeds and its derivatives are mainly used for pain management। The extracts from the opium poppy such as morphine are potent painkillers and are mainly prescribed to cancer patient। तो morphine जो होता है वो moderate से severe pain के लिए यूज़ होता है और ये एक्ट करता है एज अ पेन रिलीवर। तो morphine जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है और पेन से रिलीफ देने के लिए
यूज़ होता है। द ओपियम प्रोडक्ट कोडीन इज़ हेल्पफुल इन कफ सप्रेशन। जैसे कि हमने मॉर्फिन की बात करी, मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट होता है ओपियम पॉपी से, वैसे ही कोडीन भी एक्सट्रैक्ट होता है ओपियम पॉपी से, और कोडीन का यूज़ जो होता है वो यूज़ होता है टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड ऑल्सो टू रिड्यूस कफिंग। तो कफ सिरप्स वगैरह में हमारे कोडीन का यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इलिसिटली फॉर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इवन ईटिंग एज पिल्स। यही एक वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ओपियम के कल्टीवेशन को कंट्रोल करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है। ओनली 12 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अलाउ इट्स कल्टीवेशन लीगली फॉर मेडिसिनल यूज़। तो इंडिया के अलावा 11 ऐसी कंट्रीज और हैं जो कि लीगल कल्टीवेशन को अलाउ करती है ओपियम के फॉर मेडिसिनल यूज़। अब बात आती है वाई प्राइवेट प्लेयर्स आर नीडेड। अब हमें प्राइवेट प्लेयर की क्यों ज़रूरत पड़ी है जब गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी, है ना। तो गवर्नमेंट जब लाइसेंसिंग दे रही थी, तो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर माइट बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एल्केनॉइड्स सच एज मॉर्फिन एंड कोडीन, ब्रिंग इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस इम्पोर्ट्स। तो हमने देखा ओपियम का सिर्फ नशे के लिए यूज़ नहीं हो रहा था, उसका यूज़ होता है मॉर्फिन के लिए, कोडीन के लिए, मॉर्फिन एज अ पेन रिलीवर, कोडीन फॉर सप्रेसिंग कफ। हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बड़े, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करे जिससे कि हमें और यूजेस पता चले कि ओपियम के और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं और किन किन चीज़ों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो इम्पोर्ट है वो कम होए। तो इस चीज़ की वजह से हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और प्रोड्यूस करो ओपियम को। Despite being one of the few global cultivators of poppy, India still imports these active pharmaceutical ingredients. तो हमने देखा कि 12 ही ऐसी कंट्री है जो लीगली अलाउ करती है ओपियम के कल्टीवेशन को फॉर द मेडिसिनल यूज़। उसके बावजूद भी इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है ओपियम बाहर से, जैसे कि हम अफगानिस्तान से ओपियम को इंपोर्ट करते हैं। द मूव इज ऑल्सो एम्ड एट ऑफसेटिंग द डिक्लाइनिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ पॉपी इन इंडिया। लास्ट में हम देखेंगे आज का क्वेश्चन, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड। ऑप्शन ए 3 मार्च 1930, ऑप्शन बी 5 मार्च 1931, ऑप्शन सी 5 अप्रैल 1929 या ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1932। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।